हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक्निकल पर। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच का स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा करने के बाद आप लोग का स्कोप इन तीनों ब्रांच में क्या रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच या मैकेनिकल ब्रांच या सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपका फ्यूचर में स्कोप क्या रहेगा आफ्टर डिप्लोमा के बाद। तो डिप्लोमा के बाद इसका 3 वे में ये डिवाइड हो जाता है। पहला है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर और तीसरा है हायर स्टडीज़। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करते हो तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, या जिसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो ये सब आता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इसमें बहुत सारा कंपनी है, जिंदल है, L&T है, टाटा है और भी बहुत सारे कंपनी है जिसमें आप लोग को जॉब मिल जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में SSC JE जो है वो हर साल अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और वैकेंसी भी अच्छा खासा रहता है। ये तीनों ब्रांच के लिए, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। इसके अलावा DRDO भी 2 या 3 साल में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बहुत सारा PSU जॉब्स का निकलता है। फिर स्टेट्स JE या स्टेट्स AE का भी एग्ज़ाम होता रहता है, जो कि लगभग 1 या 2 या 3 साल में होता रहता है। इसके अलावा RRB JE का भी फॉर्म आता है 3 से 4 साल में। तो आफ्टर डिप्लोमा अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो ये तीनों ब्रांच आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़। तो अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो ये तीनों ब्रांच आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिसमें कि डिप्लोमा के बाद आप लोग लेटरल एंट्री के द्वारा बीटेक कर सकते हैं, जो कि बीटेक में आपको सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। तो आपको 3 साल ही बीटेक करना पड़ता है डिप्लोमा के बाद। अब बात करते हैं आपको ये तीनों ब्रांच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से प्यार है, आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से काम करने में मज़ा आता है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। फ्यूचर में एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं। वहीं बात करते हैं आपको मशीन वगैरह देखने में अच्छा लगता है या मोटर वगैरह का काम करने में अच्छा लगता है, या फिर बाइक वगैरह या फिर न्यू कार वगैरह, वो सब का इंजन वगैरह, वो सब को देखना, वो सब के लिए काम करना, वो सब के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर आराम से ले सकते हैं और उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं आपको बड़ा बड़ा हाईवे या रोडवे या फिर फ्लाईओवर देखना या उसके लिए काम करना, उसका प्रोजेक्ट वगैरह के लिए अपने आप को प्रेरित करना आपको पसंद है, तो आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर फ्यूचर में बन सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में इसका जॉब्स कैसा रहता है। तो अगर आप फ्यूचर में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल ब्रांच लेकर के, तो आप ये तीनों ब्रांच ना लें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का जो स्कोप है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। ये बात कड़वी है मगर सच है, क्योंकि सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच पहले की तुलना में अब बहुत कम स्कोप होता जा रहा है। वहीं दूसरा ब्रांच जो है जैसे CS हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब का जॉब बढ़ता जा रहा है और ये तीनों का ब्रांच का प्राइवेट सेक्टर में जॉब घटता जा रहा है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको करना है तो आप ये तीनों ब्रांच आँख बंद करके ले लें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जितना भी वैकेंसी निकलता है ये तीनों ब्रांच का ही लगभग निकलता है। तो ये कोर ब्रांच माना जाता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। और हायर स्टडी करना है तो भी आप ये तीनों ब्रांच ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट ब्रांच के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। थैंक यू।